डंडा चीफ के हाथ आ गया। 3 अहम शख्सियात की ठुकाई होने वाली है। कप्तान के तमाम मुकदमे पल भर में फारिग। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आ गईं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गेम खेली जाने वाली है। किस तरह से इलेक्शन डिले करने के हवाले से चीजें स्क्रिप्ट के मुताबिक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मामला कहां तक पहुंचे, बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट खबरों का मरकज और महवर बन चुका। तमाम लोग जानते हैं अगर इस वक्त कोई पुरसाने हाल है जो उन्हें इस सारे गर्दाब से निकाल सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक गर्दाब में फंसा दिया गया। अब लग रहा है सुप्रीम कोर्ट इन माफिया के खिलाफ अपनी भी जंग लड़ रही है और उमर अता बंदयाल इस जंग का इस्तारा बन गए। क्या इनको इस वक्त तमाम की सपोर्ट हासिल है? ट्विटर के सर्वे हुए हैं, चाहे वो मतियुल्लाह जान का हो, इमरान रियाज का हो या किसी और का हो। इससे ये पता चल गया कि इस वक्त अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ है और अवाम इनको ही अपना चीफ जस्टिस देखना चाहते हैं। सूरत हाल तो ये है कि चीफ जस्टिस का मोराल भी बुलंद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी ले लिया। 10 अप्रैल को एक रिपोर्ट जमा करवानी थी कि क्या वफाकी हुकूमत ने फंड्स जारी किए या नहीं। ये जो फैसला दिया था कि केपीके और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से केपीके का मामला दूसरी तरफ चला गया, लेकिन पंजाब के हवाले से फैसला बड़ा वाज़ेह था। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया, वफाकी हुकूमत मुकर्ररा फंड्स देगी और रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी और साफ साफ बता दिया हमें कोई पैसे नहीं मिले। सिक्योरिटी एहलकारों के मुतालिक हमें सिर्फ 75,000 सिक्योरिटी एहलकार दिए। सिक्योरिटी एहलकारों से मुतालिक हमें सिर्फ 75,000 सिक्योरिटी एहलकार देने की हामी भरी गई, मगर 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत होगी। इसके साथ साथ कच्चे का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया कि हमारे बंदे मसरूफ हैं। ये सारा ढकोसला है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन एक दिन का काम है, एक दिन के लिए एहलकार चाहिए, इसके बाद जो मर्जी वो काम अंजाम देते रहें। लेकिन चूंकि नीयत ना हो तो फिर बहाने तो कई बनाए जा सकते हैं। तो यही सूरत हाल इस हुकूमत की है। सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट जमा करवाई गई और इसका जायजा लिया गया, इसके बाद चीफ जस्टिस ने नोटिस पर कार्रवाई करते हुए 3 अहम लोगों को नोटिस सर्व कर दिए, जिनमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, गवर्नर स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल शामिल हैं। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जिम्मेदारान हैं जैसे वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर दाखिला को नहीं बुलवाया। इसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ये नहीं चाहते कि वो सियासी लोगों के साथ महाजराई करें। वो नहीं चाहते कि वो इस हुकूमत को सियासी शहीद बनाएं। वो ये नहीं चाहते जिस तरह एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, ये मिसाल दोहराना नहीं चाहते। इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं कि किसी तरह ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डालकर पैसे लेकर दे दिए जाएं इलेक्शन कमीशन को और ये मामला इलेक्शन का आगे बढ़े और जो सियासी लोग हैं इनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट को हाथ ना डालना पड़े। यानी वो जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। पहले ब्यूरोक्रेसी से ये काम शुरू किया है कि पहले मरहले में ये मसला हल हो जाए तो बेहतर है, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर। अगर पैसे ना मिले तो इसके बाद ब्यूरोक्रेसी जब वज़रा की तरफ इशारा करेगी तो इनको लाइन हाजिर होना पड़ेगा। बज़ाहिर ये सूरत हाल नजर आ रही है। दूसरा मामला ये था कि हुकूमत ने एक कानून बनाया जो प्रोसीजर और रूल के हवाले से था, जिसको सदर मुमलिकत ने साइन किए बगैर वापस भेजा और इसको मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास ने इसको मंजूर कर लिया और अब सदर दस्तखत नहीं करते तो वो खुद ब खुद बिल मंजूर हो जाएगा। हमने पहले बताया था कि इसको चैलेंज किया जाएगा। इसमें सोमोटो नोटिस के हवाले से पेशरफ थी, जिसमें अब 3 जजेस को यह हक दिया गया कि किसी मामले पर सोमोटो लेना है या नहीं। कोई आईनी नुक्ता हो तो लार्जर बेंच बनेगा। इस तरह से दीगर मामलात के हवाले से बेंचेस बनाने का इख्तियार ये बिल चीफ जस्टिस के इख्तियार को महदूद करता है कि वो अपनी मर्जी से बेंचेस ना बना सकें। ये बिल जब आया था तो इस पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको बिल चैलेंज किया जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ चीजें ऐसी हों जिससे बेहतरी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट को चलाने के मामलात में। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त महाजराई की वजह से खास तौर पर एक शख्स को टारगेट करके इसको नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ जो दरख्वास्तें दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। इस बेंच में कमोबेश वही जजेस साहिबान हैं जिस पर हुकूमत को शदीद एतराजात हैं, जिसका ख्याल है ये चीफ जस्टिस का हम ख्याल बेंच है। इनमें से 6 जो जजेस हैं ये तो वही जज साहिबान हैं जिन्होंने हाल ही में लार्जर बेंच के अंदर जस्टिस फाइज ईसा ने जो फैसला दिया था हाफिज कुरान के मामले में, जिसमें चीफ जस्टिस को अस्कुत नोटिस लेने से रोका था। इस 6 रुकनी बेंच के मेंबरान इस 8 रुकनी बेंच में है। इस बार
लग रहा है ये फैसला 8-0 से फैसला आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है ये 8 रुकनी क्या साबित कर रहा है। पहली बात ये है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस की अक्सरियत है, यानी 15 में से 8 जजेस चीफ जस्टिस के साथ हैं, यानी 15 में से 8 चीफ जस्टिस के साथ हैं। सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस इलेक्ट करने के बाद आते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें अक्सरियत साबित करने की जरूरत नहीं। ये एक प्रोसीजर है जिसमें तमाम जजेस प्रमोट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सबको मौका मिलता है, अपनी बारी के हिसाब से चीफ जस्टिस बनते हैं। तो ये बिल्कुल फजूल बात है। भले कोई भी जज साथ ना हो, वो चीफ जस्टिस हैं तो हैं। जब तक वो चीफ जस्टिस हैं तो इनके इख्तियारात चैलेंज नहीं किए जा सकते। ये काम पार्लियामेंट के लोग कर सकते हैं, मगर अब इनका जायजा लेने के लिए 8 रुकनी बेंच बैठा है कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं। ये अहम केस है, देखते हैं इस पर क्या फैसला दिया जाता है। और इसको मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास ने इसको मंजूर कर लिया और अब सदर दस्तखत नहीं करते तो वो खुद ब खुद बिल मंजूर हो जाएगा। हमने पहले बताया था कि इसको चैलेंज किया जाएगा। इसमें सोमोटो नोटिस के हवाले से पेशरफ्त थी, जिसमें अब 3 जजेस को यह हक दिया गया कि किसी मामले पर सोमोटो लेना है या नहीं। कोई आईनी नुक्ता हो तो लार्जर बेंच बनेगा। इस तरह से दीगर मामलात के हवाले से बेंचेस बनाने का इख्तियार ये बिल चीफ जस्टिस के इख्तियार को महदूद करता है कि वो अपनी मर्जी से बेंचेस ना बना सकें। ये बिल जब आया था तो इस पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको बिल चैलेंज किया जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ चीजें ऐसी हों जिससे बेहतरी आ सकती है सुप्रीम कोर्ट को चलाने के मामलात में। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त महाजराई की वजह से खास तौर पर एक शख्स को टारगेट करके इसको नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ जो दरख्वास्तें दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। इस बेंच में कमोबेश वही जजेस साहिबान हैं जिस पर हुकूमत को शदीद एतराजात हैं, जिसका ख्याल है ये चीफ जस्टिस का हम ख्याल बेंच है। इनमें से 6 जो जजेस हैं ये तो वही जज साहिबान हैं जिन्होंने हाल ही में लार्जर बेंच के अंदर जस्टिस फाइज ईसा ने जो फैसला दिया था हाफिज कुरान के मामले में, जिसमें चीफ जस्टिस को अस्कुत नोटिस लेने से रोका था। इस 6 रुकनी बेंच के मेंबरान इस 8 रुकनी बेंच में हैं। इस बार लग रहा है ये फैसला 8-0 से फैसला आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है ये 8 रुकनी क्या साबित कर रहा है। पहली बात ये है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस की अक्सरियत है, यानी 15 में से 8 जजेस चीफ जस्टिस के साथ हैं, यानी 15 में से 8 चीफ जस्टिस के साथ हैं। सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस इलेक्ट करने के बाद आते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें अक्सरियत साबित करने की जरूरत नहीं। ये एक प्रोसीजर है जिसमें तमाम जजेस प्रमोट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सबको मौका मिलता है, अपनी बारी के हिसाब से चीफ जस्टिस बनते हैं। तो ये बिल्कुल फजूल बात है। भले कोई भी जज साथ ना हो, वो चीफ जस्टिस हैं तो हैं। जब तक वो चीफ जस्टिस हैं तो इनके इख्तियारात चैलेंज नहीं किए जा सकते। ये काम पार्लियामेंट के लोग कर सकते हैं, मगर अब इनका जायजा लेने के लिए 8 रुकनी बेंच बैठा है कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं। ये अहम केस है, देखते हैं इस पर क्या फैसला दिया जाता है।